हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अक्सर हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और उन सारी चीज़ों का टेस्ट अलग होता है, जैसे लेमन, नींबू, इमली, नमक, चीनी और विनेगर। बाकी सारी चीज़ें तो आप जानते हैं। विनेगर सिरका होता है जो हम चाउमीन वगैरह में डालते हैं। क्या इन सब का टेस्ट सेम होता है? नहीं ना, सेम नहीं होता। अगर आपने इनको पहले टेस्ट नहीं किया तो एक बार टेस्ट करो। आई नो कि आपने बाकी सारी चीज़ों को टेस्ट कर रखा, हो सकता है आपको विनीगर का टेस्ट ना पता हो, तो टेस्ट करना। और देन उसके बाद टेबल 5.1 में हमें लिखना है कि क्या ये खट्टे हैं, कड़वे हैं या कोई और टेस्ट है। तो कोई और टेस्ट अगर मान लो मीठा है तो वो कोई और यानी एनी अदर लिख देंगे। जैसे लेमन जूस, लेमन जूस कैसा होता है? खट्टा होता है, तो सार लिख देंगे। ऑरेंज जूस कैसा होता है? खट्टा होता है, तो यहाँ लिख देंगे। विनीगर कैसा होता है? थोड़ा सा बिटर होता है। कर्ड कैसा होता है? टमेरिंड कैसा होता है? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ लिख देंगे। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. तो जब हमें टेबल 5.1 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अलग अलग टेस्ट होते हैं। कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं और कुछ कड़वे होते हैं। एसिड्स एंड बेसिस। अपनी डेली लाइफ में आपने ये तो सुना ही होगा ना, पेट में एसिड बन रहा है और मैं बाजार से एसिड लेने जा रहा हूँ साफ सफाई करने के लिए। वैसे तो अब मार्केट में इजीली एसिड नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे हमें एसिड मिल जाता है और उससे हम अपने टॉयलेट वगैरह की सफाई करते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनीगर, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं? खट्टी होती हैं। These substances taste sour because they contain acids. इन सारी चीज़ों के अंदर क्या होता है? एसिड होता है और इसीलिए ये कैसी होती हैं? खट्टी होती हैं। The chemical nature of such substance is acidic. हम क्या बोल सकते हैं कि इनका केमिकल नेचर एसिडिक होता है क्योंकि इनके अंदर एसिड मौजूद होता है। The word acid comes from Latin word aceri, which means sour. The acids in these substances are natural acids. तो एसिड ये शब्द कहाँ से आया? तो लैटिन भाषा का एक शब्द है एसिडी, इससे आया है, जिसका मतलब होता है खट्टा। और ये सारी चीजें भी कैसी होती हैं? खट्टी होती हैं। ठीक है, अब देखिए, ये सारे एसिड्स होते हैं नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स का मतलब ये है कि इनको हमने नहीं बनाया, किसी लैब में नहीं बनाया, इंसान ने नहीं बनाया, इनको कुदरत ने बनाया है ऑलरेडी। ठीक है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? आपने सुना होगा मम्मी से कभी बेकिंग सोडा के बारे में? नहीं सुना तो अभी पूछ लेना, किचन में मौजूद हो तो देख भी लेना कि बेकिंग सोडा क्या होता है। डज इट ऑल्सो टेस्ट सार? क्या बेकिंग सोडा भी खट्टा होता है? अगर नहीं होता तो क्या टेस्ट होता है? Since it does not taste sour, it means that it has no acids in it. It is bitter in taste. अगर टेस्ट कर पाओ तो थोड़ा सा टेस्ट करके देखना। बेकिंग सोडा खट्टा नहीं होता, बेकिंग सोडा कड़वा होता है। और खट्टा नहीं होता इसका मतलब बेकिंग सोडा के अंदर कोई एसिड नहीं होता। If you rub its solution between fingers, it feels soapy. अगर आप बेकिंग सोडा के अंदर पानी मिलाओ और अपनी उंगलियों के बीच में रख के थोड़ा सा इसको रब करो तो आपको कुछ कैसा लगेगा? जैसे साबुन का पानी हो, सोपी सोपी सा लगेगा। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। अब आपको, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है एसिड्स, तो मैंने एसिड्स के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया। देन बेसिस। तो बेसिस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में हो कड़वे और इनको छूने पर सोप जैसी फीलिंग आए, वो होते हैं बेसिस। ठीक है, और इनका नेचर होता है बेसिक। If we cannot taste every substance, how do we find its nature? अब देखो, कुछ चीज़ें तो खाने योग्य होती हैं, हम उन्हें खा सकते हैं, पर हर चीज़ तो नहीं खा सकते। वो हमें बीमार भी कर सकती हैं, है ना, और कोई प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं हमें। तो क्या करना चाहिए जिन चीज़ों को हम टेस्ट नहीं कर सकते? फिर कैसे बताएंगे कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है? कैसे बताएंगे?
Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. तो जिन चीज़ों को हम खा नहीं सकते उनका पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक हैं या बेसिक, हम एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस यूज करते हैं, उसे इंडिकेटर कहते हैं. The indicators change their color when added to a solution containing an acid or base. तो इंडिकेटर क्या करते हैं, जब हम इन्हें एसिड या बेस में डालते हैं तो ये उसके अनुसार अपना रंग बदलते हैं और हमें पता चल जाता है कि चीज एसिडिक है या बेसिक. हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, ये कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं, मतलब नेचुरल हैं. अब मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाली हूँ, इनको आपको बिल्कुल याद कर लेना है. देखो, अभी मैंने आपको बताया था विनेगर, सिरका, तो इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है. इसे रट लेना. जब आपको चींटी काटती है तो उस जगह लाल लाल हो जाता है, फूल जाता है. तो ऐसा क्या होता है चींटी के काटने से? एक्चुअली वो हमारे शरीर में, हमारी स्किन में एक एसिड इंजेक्ट कर देती है और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड. जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, चाहे लेमन हो या ऑरेंज, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है. दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है. पालक के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है. आंवला और कुछ दूसरे सिट्रिक फ्रूट्स के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है. इनके अंदर विटामिन सी भी होता है. ठीक है, विटामिन सी का दूसरा नाम है, केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड. इमली, ग्रेप्स और जो कच्चे आम होते हैं उनके अंदर होता है टार्टरिक एसिड. काफी ज्यादा खट्टे होते हैं ना ये. All the acid mentioned above occur in nature. तो ऊपर के जितने भी मैंने आपको एसिड्स बताए, ये नेचर हमें देता है नेचुरली. अब कुछ ऐसे एसिड्स हैं, मतलब कुछ बेस हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर. दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर, और सोप तो आप जानते ही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. जब हमें कभी ज़्यादा एसिडिटी होती है, हम ऊट पटांग ज़्यादा खा लेते हैं, तो हम ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं और हमारी एसिडिटी गायब हो जाती है. इसके बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा डिटेल में, कि क्यों हमारी एसिडिटी ठीक होती है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी. Can I taste all the substance to find their taste? No. Have you not read the caution? We should not taste unknown substances, they could harm us. तो बूझो क्या कह रहा है कि हम टेस्ट कर सकते हैं ना सब्सटेंस को, उनका टेस्ट पता करने के लिए. तो पहेली उसको समझाती है कि नहीं, हम अगर हर केमिकल को, हर चीज को टेस्ट करके देखेंगे तो वो हमारे को हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है. अभी हम देख रहे थे कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं. इंडिकेटर्स आप समझ रहे हैं, जो हमें बता देते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिटमस के बारे में, अ नेचुरल डाई. द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स. इट हैज अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर. तो अगर इसको डिस्टिल्ड वाटर में रखा जाए, जो कि लेबोरेटरीज में मिल जाता है, तो ये पर्पल रंग का होता है. और जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो इसका रंग रेड हो जाता है. ठीक है, और जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका रंग ब्लू हो जाता है. और इससे आपको पता चल जाता है कि सॉल्यूशन यानी सब्सटेंस जो भी है हमारे पास, वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, अगर रेड होता है तो एसिडिक, ब्लू होता है तो बेसिक. It is available in the form of solution or in the form of strips of paper known as litmus paper. तो इसका हमारे पास कैसा होता है, घोल टाइप का भी होता है सॉल्यूशन, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पानी जैसा, या फिर पेपर के फॉर्म में भी होता है, जैसे आपको ये पेपर दिख रहा है. ठीक है, इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है. और ये है लेजेंड्स जिनसे ये लिटमस बना है. एक्टिविटी 5.1 करेंगे. हमें क्या करना है, एक ग्लास ले लो, कप ले लो या टेस्ट ट्यूब ले लो, लैब के अंदर कर रहे हो तो उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दो नींबू के जूस की, लेमन जूस की. अब क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर
विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। देखो यहाँ पर लिटमस पेपर रखा हुआ है, इसके ऊपर हमें कुछ बूंद डालनी है, ये जो हमने ऊपर लेमन जूस वाला बनाया था ना सॉल्यूशन, इसकी। इज देयर एनी चेंज इन कलर, और याद रखना हमने रेड लिटमस पेपर दिया है, तो क्या कोई चेंज आएगा कलर में? अब आपको यही चीज रिपीट करनी है, पर ब्लू लिटमस पेपर लेना है। अब ना आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी के अंदर कि क्या क्या चेंजेस हुए। एक बारी आपने रेड लिटमस पेपर के साथ करा था और दूसरी बारी आपने ब्लू लिटमस पेपर के साथ किया था। सेम एक्टिविटीज को आपको अलग अलग के सब्सटेंस के साथ करना है। जैसे पहले टैप वाटर यानी नल के पानी, फिर सर्फ घोल लो एक पानी में उसके साथ करना है, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन, विनीगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, इन सब के साथ आपको करना है। जितने आपको मिल जाए उतने आप करो, और फिर अपने सारा जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 5.2 में रिकॉर्ड करना। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंस। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे जिन पर लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, तो उनको आपको बताना भी है। तो जिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, the solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution। जिन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, ना तो रेड लिटमस का ना ब्लू लिटमस से, तो वो होते हैं न्यूट्रल, क्योंकि ना तो वो एसिडिक होते हैं और ना वो बेसिक होते हैं। ठीक है, पहले अब एक्टिविटी करते हैं। लाइम वाटर के ऊपर भी आपको ये काम करना है। तो लाइम वाटर बनाओगे कैसे? आप एक ग्लास लो, उसमें पानी लो और क्या डालो? चूना। चूने को ही हम क्या कहते हैं? लाइम कहते हैं। बस घोल दो, लाइम वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ बता देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया? शुगर ले लिया हमने। तो शुगर ना तो एसिडिक होती है बेटा, ना बेसिक होती है, तो यहाँ कोई इफेक्ट होगा नहीं। लिख दो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। लाइम वाटर लेते हैं, सेकंड में लिखो यहाँ लाइम वाटर। तो लाइम वाटर अगर क्या होता है असल में? लाइम वाटर बेटा बेसिक होता है। तो रेड लिटमस कैसा बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा, और ब्लू तो ब्लू ही है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हैंस हम लिख सकते हैं कि लाइम वाटर कैसा है? बेसिक इन नेचर में। अब हम क्या ले लेते हैं? एक और चीज यहाँ पर ले लेते हैं लेमन जूस। लेमन जूस लेते हैं तो रेड का रेड ही रहेगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा, बिकॉज जो लेमन होता है यहाँ देखिए वो एसिडिक होता है। ठीक है, अब लिटमस पेपर के बाद हल्दी। हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। 5.2 एक्टिविटी के अंदर देखेंगे आपको एक चम्मच में क्या लेना है? हल्दी लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालो और पेस्ट बना लो। मेक अ टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। अब जैसे लिटमस पेपर था ना, वैसे ही आपको हल्दी का पेपर बनाना, टर्मरिक पेपर बनाना, तो क्या करोगे? पेस्ट बनाओ, उसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाओ पेपर की, और उस पेस्ट को हल्दी के लगा दो, फिर उस पेपर को सुखा दो, बन गया आपका। अब इसी प्रकार से उन स्ट्रिप्स के ऊपर क्या डालोगे आप? सोप सॉल्यूशन डालोगे। ठीक है, जैसे ही आप सोप सॉल्यूशन डालोगे, साबुन टच कराओगे, तो क्या हो जाएगा? क्या ऑब्जर्व करा आपने? ठीक है, तो जैसे ही आप टच करोगे वैसे ही वो रेड रेड हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हल्दी जो एक इंडिकेटर है, जब ये बेस से मिलती है तो वो रेड हो जाता है। इसलिए कभी आप सोचे हो, जब आप सब्जी गिरा देते हो अपने कपड़ों पे, और जब आपकी मम्मी धोती हैं उन कपड़ों को, तो वो रेड हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशंस लिस्टेड इन टेबल 5.3 and note down your observations. You may try solutions of other substance also. तो ये सारी जो चीजें हैं हमें लिखना है कि टर्मरिक पे क्या होगा, और आप इसे खुद से कर सकते हो और बता सकते हो कि आपने क्या देखा, क्या चेंजेस आए। हल्दी तो इजीली अवेलेबल होती है, तो आप इजीली इनको कर भी लोगे। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं? You can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. आप ना ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो। कैसे? कोई भी डिजाइन से पेपर काटो, उस पर हल्दी का पेस्ट लगा दो और सुखा दो। अब उस पर एक फूल बना लो, किससे? सोप सॉल्यूशन से, है ना, कॉटन बर्ड की मदद से। तो जहां जहां आपने सोप सॉल्यूशन लगाया था वहां पर कलर
चेंज हो जाएगा और ब्यूटीफुल सा ग्रीटिंग कार्ड भी बन जाएगा। Now I understand why turmeric stain on my white shirt is turned to red when it is washed with soap. It is because the soap solution is basic. अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि जब हम हल्दी लगे अपने कपड़ों को धोते हैं तो वो रेड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ओके, गॉट इट ना। अब एक और इंडिकेटर है चाइना रोज, और उसको मैं आपको बताती हूँ अब। तो अब हम एक और नेचुरल इंडिकेटर को देखेंगे, दैट इज चाइना रोज। इसके लिए हम एक्टिविटी 5.3 देखने वाले हैं। कलेक्ट सम चाइना रोज। ठीक है, चाइना रोज क्या होता है? गुड़हल का फूल। उसकी कुछ पत्तियां लो और किसी बीकर में रख लो। एड सम warm water, keep the mixture for some time till water becomes colored। अब उसके ऊपर हमें पत्तियों के ऊपर क्या डालना है? गर्म पानी डालना है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि पानी भी कलरफुल हो जाएगा। अब उस कलरफुल पानी को एज अ इंडिकेटर हमें यूज़ करना है। तो जिस भी चीज़ का हमें पता करना है कि ये एसिडिक है और बेसिक है, उसके ऊपर हमें ये कुछ 5-6 ड्रॉप्स इस पानी की डालनी है। हमारे पास टेबल 5.4 दी गई है। शैम्पू, लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनीगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। इनके ऊपर हमें देखना है कि पहले क्या कलर था और जब हमने ये चाइना रोज वाला सॉल्यूशन डाला तो क्या कलर में चेंजेस आ गए। आपने पहले देख ही लिया था चाइना रोज कैसे दिख रहा है एंड ऑल। ठीक है, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस। न्यूट्रल सॉल्यूशन आप समझ रहे हो ना, एक ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। सो चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, मैजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। चाइना रोज क्या करता है? जो एसिडिक चीजें होती हैं उनको पिंक बना देता है और जो बेसिक चीजें होती हैं उनको ग्रीन बना देता है। ठीक है, तो पहले कुछ रेडिश टाइप का इनका कलर है। अब शैम्पू कैसा होता है? बेसिक होता है, तो फाइनल कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। लेमन जूस पहले रंग कैसा रहेगा? पहले तो सभी का रंग रेड ही रहेगा क्योंकि कुछ रेड टाइप का था। जैसे ही हमने लेमन जूस ऐड किया कलर कैसा हो जाएगा? क्योंकि लेमन जूस रेड है, सॉरी एसिडिक है, तो रंग हो जाएगा पिंक। सोडा वाटर कैसा होता है? विनीगर कैसा होता है? शुगर सॉल्यूशन कैसा होता है? कॉमन सॉल्ट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन कैसा होता है? ये कर करके देख लेना बारी बारी से। जो चीज़ एसिड होगी, एसिडिक होगी, वो कैसी बन जाएगी? पिंक, और बेसिक होगी तो बन जाएगी ग्रीन। आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। व्हाई? मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। तो बूजो क्या कह रहा है कि मुझे सेम रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जब मैं सॉलिड बेकिंग सोडा को यूज़ कर रहा हूँ ड्राई लिटमस पेपर पे, पर ऐसा क्यों हो रहा है? पहेली बोलती है कि ऐसा करो, सॉल्यूशन बना लो बेकिंग सोडा का, मतलब उसमें थोड़ा पानी डाल लो और उसके बाद यूज़ करो। पहेली ब्रॉट द फॉलोइंग पहेली फॉर यू। पहेली समझते हो ना, पहेलियाँ पूछा करते थे हम लोग एक दूसरे से, तो नाम ही इसका पहेली है। तो आपके लिए एक पहेली यानी इंग्लिश में रिडल लेके आई है। कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट। तो ये एक पहेली लेके आई है और इसको ज़रा बताने की कोशिश करिएगा। एक्टिविटी 5.4 देखते हैं। The teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from his or her school laboratory or from a nearby school। ठीक है, टीचर ने क्या कहा कि आपको कुछ चीज़ का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लाना चाहिए। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन समझते हो, जिसमें थोड़ा सा पानी की मिलावट हो, प्योर ना हो। ठीक है, अपनी लैब से लेके आने हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये तीन काफ़ी खतरनाक एसिड होते हैं, अगर एक बूंद भी पड़ गई ना हाथ पे, हाथ जल जाएगा। एसिडिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, ये सारे हमें लेके आने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है। यहाँ आपको कुछ बोला जा रहा है,
Great care should be taken while handling laboratory acids and bases because these are corrosive in nature, irritating and harmful to skin. जो मैंने आपसे कहा सावधानी के साथ इनको यूज़ करना है बिकॉज ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल सिद्ध हो सकते हैं. नेक्स्ट चीज़ क्या है? न्यूट्रलाइजेशन. उससे पहले ये देखते हैं क्या बताया जा रहा है यहाँ. आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? कभी आपने सुना है एसिड रेन के बारे में? Have you ever heard about damaging effect of acid rain? As the name indicates, the rain containing excess of acid is called acid rain. जब बारिश के साथ एसिड भी बारिश के साथ आने लगे नीचे तो उसको एसिड रेन कहते हैं. मतलब वर्षा के अंदर एसिड हो. Where do these acid come from? लेकिन बारिश के पानी में एसिड कहाँ से आता है? The rain become acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxide dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid. तो देखो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं और हम लोग गाड़ी वाड़ी भी आजकल बहुत चलाने लग गए हैं थोड़ी थोड़ी जगह के लिए. तो उसकी वजह से एयर में पॉल्यूशन हो गई है. एयर में कौन कौन सी गैसेस घूम रही हैं जो हार्मफुल है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है. अब ये सारी गैसेस जब रेन ड्रॉप पानी के साथ मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. जैसा कि मैंने पहले बताया ये काफ़ी खतरनाक एसिड है और जब ये किसी बिल्डिंग पे या प्लांट्स, एनिमल या हम खुद अगर ऐसी बारिश में नहाएं तो हमारी स्किन पे रैशेस हो जाते हैं या और दूसरी बीमारियां हो जाती हैं. इसलिए इस तरह की बारिश में ना ही नहाएं और स्पेशली अगर आप इंडस्ट्रियल इलाकों में रहते हैं तो आप ऐसी बारिश में बिल्कुल ना नहाएं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं आप. वी हैव learned that acids turn blue litmus red and base turn red litmus blue. हमने क्या पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं और बेस रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं. लेकिन अगर हम एसिड को बेस से मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार. इट इज कॉल्ड फेनोप्थलीन. तो अब हम एक ऐसा इंडिकेटर यूज करने वाले हैं जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना था. दैट इज फेनोप्थलीन. एक्टिविटी 5.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. ये एक्टिविटी आपको टीचर ही करके दिखाएंगे. आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेने हैं विच इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड. खतरनाक एसिड है ये. नोट डाउन इट्स कलर. अब इसका कलर देख लीजिए, ठीक है. अब एक क्या करना है, आपको फेनोप्थलीन भी लेनी है और इसका भी कलर देख लो कैसा है. Add 2-3 drops of indicator to the acid. Now shake the test tube gently. अब आप क्या करोगे कि 2-3 ड्रॉप आपको जो इंडिकेटर की है वो डालनी है एसिड के अंदर. फिर आपको टेस्ट ट्यूब को थोड़ा हिला लेना है, अच्छे से शेक कर लेना है ताकि मिक्स हो जाए. क्या अब आपको कोई चेंज दिखाई दे रहा है एसिड के रंग में? Add to the acidic solution of a drop of sodium hydroxide solution of a dropper by dropper. तो अब देखो हमें इस एसिडिक सॉल्यूशन में जो बेस है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वो भी डाल लेना है. दोबारा अच्छे से हमें मिलाना है. क्या अब कोई चेंज आ रहा है क्या सॉल्यूशन में? कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप while stirring till the pink color just appears. हमें तब तक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है मिलाते जाना है और चलाते जाना है जब तक पिंक कलर ना आ जाए. नाउ ऐड 1 more drop ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इतना करने के बाद जब पिंक कलर आ जाए तो दोबारा से क्या करो, एक ड्रॉप डाल दो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की. अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये सॉल्यूशन दोबारा से कलरलेस हो गया. जो सॉल्यूशन पिंक बना था दोबारा से अब क्या हो गया है, कलरलेस हो गया है. उसके बाद दोबारा क्या करो, फिर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालो, फिर पिंक बनेगा, फिर आप एसिड डालो तो कलरलेस हो जाएगा. इस तरीके से होता रहेगा. तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि व्हेन सॉल्यूशन इज बेसिक फेनोप्थलीन गिव्स पिंक कलर. ऑन द अदर हैंड व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस.
तो फेनोल्फथालीन जो एक इंडिकेटर है, अगर जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा तो फेनोल्फथालीन का रंग पिंक हो जाएगा, और अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो जो रंग है वो कलरलेस हो जाएगा फेनोल्फथालीन डालने पर। When an acidic solution is mixed with basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. अगर हम बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन दोनों को मिला देंगे ना, तो ना सॉल्यूशन एसिडिक रह जाएगा ना बेसिक रह जाएगा, वो बन जाएगा न्यूट्रल। ठीक है। When an acid solution and a base solution are mixed in a suitable amount, both the acidic nature of the acid and basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. तो जो चीज़ बनेगी ना तो वो एसिडिक रह जाएगी और ना बेसिक रह जाएगी अगर हम इक्वल क्वांटिटी के एसिड और बेस को मिला देंगे तो। Test the test tube immediately after neutralization. What do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced or evolved. जब भी आप एक एसिड में बेस मिलाएं, है ना, इक्वल क्वांटिटी का, तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो जिस टेस्ट ट्यूब या बर्तन में आप इस काम को कर रहे हो उसको चलो छू के देखना, वो गर्म हो जाता है, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है। ठीक है, और हीट निकलने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नई चीज़ भी बनती है जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, सो इससे अब हमें एक चीज़ पता पड़ गई, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, हीट निकलती है और दो चीज़ बनती हैं, पानी एंड सॉल्ट। एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और साथ में हीट निकलती है, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब आप क्लास 10 में आ जाएंगे तब आप और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप क्लास 7 में हैं, अभी के लिए आप इतना ही पढ़ लीजिए, ज़्यादा डीप में मत समझिए। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में बेटा HCl लिखते हैं, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है जिसको हम NaOH लिखते हैं। तो जब एक एसिड HCl और जब एक बेस NaOH को हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है एक नमक, जो नमक हम खाने में डालते हैं जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, और उसके साथ पानी H2O। ये वही नमक है जो हम खाने में डालते हैं। ठीक है, Bujo added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cool? बूजो ने क्या करा, सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम वाटर का काम किया, को मिला दिया, तो क्या अब मिक्सचर जो बनेगा रिएक्शन के बाद ये हॉट होगा या कूल होगा? तो ये हॉट होगा। क्यों? क्योंकि लाइम वाटर बेसिक है एंड जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एसिड है। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं। पहली चीज़, इंडाइजेशन। हमारे पेट के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एसिड बोल दो नॉर्मल, वो एसिड हमें हेल्प करता है खाना पचाने में, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। लेकिन अगर हमारे शरीर में, पेट में ज़्यादा एसिड हो जाए तो इंडाइजेशन होता है, खाना नहीं पचता। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं खट्टी डकार आना या एसिडिटी बनना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। अब जब पेट में ज़्यादा एसिड हो गया तो उस एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए हमें कुछ बेस खाना रहेगा। अगर हम बेस खाएंगे तो एसिड और बेस मिल जाएंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पेट के अंदर हो जाएगा, तो हमें आराम मिल जाएगा। तो वो बेस क्या होता है? दैट बेस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं और हमें ये राहत देता है। इसको एंटा एसिड भी कहते हैं क्योंकि एसिड को काटता है, ऑपोजिट टू एसिड। दूसरा होता है चींटी का काटना। When an ant bites, it injects the acidic liquid formic acid into the skin. The effect of acid can be neutralized by rubbing moist baking soda. जब चींटी आपको काटती है तो आपका वहाँ पे सूज जाता है कई बार, है ना,
क्यों? क्योंकि चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। अब अगर आपको उसकी जो आपको जलन हो रही है चींटी के काटने से, बिकॉज एसिड आपके शरीर में गया है, उसको आप सही कर सकते हो बेस से। कौन से बेस से? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लगा लीजिए उस जगह पे, जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन लगा लीजिए जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है। दूसरी चीज है देखो डेली लाइफ की सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज जो हम करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का, उससे क्या होता है, सॉइल एसिडिक हो जाती है और प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते अगर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाए या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाए। तो अगर मान लो मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर बेस डाल देते हैं, जैसे चूना डाल देते हैं। आपने कभी देखा हो लोग जो गार्डनिंग वगैरह करते हैं वो चूना डाल देते हैं ताकि एसिडिक मिट्टी बेसिक हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। और अगर जो मिट्टी है वो बेसिक हो गई है तो हम ऑर्गेनिक मैटर्स डाल देते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक खाद डाल देते हैं सो दैट मिट्टी बेसिक हो जाए। एक और चीज़ है फैक्ट्री वेस्टेज। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज, द एसिड्स विल किल fish and other organisms. The factory waste are therefore neutralized by adding basic substances. देखो फैक्ट्री से बहुत पॉल्यूटेंट निकलते हैं, एयर को भी ख़राब करते हैं, वाटर को भी ख़राब करते हैं, पॉल्यूशन होती है। तो जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलते हैं वो एसिडिक होते हैं। जब वो पानी में जाते हैं तो जो पानी की लाइफ है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी लाइफ खतरे में पड़ जाती है। और जो उस पानी को पीते हैं, नदियों के पानी को लोग, वो भी बीमार पड़ते हैं। तो फैक्ट्री ओनर्स को क्या करना चाहिए कि नदी में उस वेस्ट को जाने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। लेकिन सच बात तो ये है कि ऐसा लोग करते नहीं है और हम देख रहे हैं कि हमारी नदियाँ कितनी ज़्यादा प्रदूषित यानी पॉल्यूटेड होती जा रही है। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया। आपने चैप्टर में कुछ नए वर्ड सीखे हैं बेटा। क्या? एसिड क्या होता है, देन एसिडिक क्या होता है, बेस क्या होता है, देन बेसिक क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है। आपने बहुत तरह तरह के इंडिकेटर पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर एंड ऑल। टर्मेरिक, हल्दी जो सबके घर में होता है वो भी एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। देन आपने पढ़ा कि न्यूट्रल क्या होता है, ना एसिड ना बेसिक। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, नमक वगैरह। ये व्हाट यू हैव लर्नड, इसको ज़रूर पढ़िएगा, एक बार रिकॉल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज़ विद्या साधना।